चलिए जी, गुड आफ्टरनून। जर्नल चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब एक काम करना है आप लोगों ने। जर्नल चैप्टर के बाद 8-9 पेजेस आप लोगों ने छोड़ देने हैं एस्टिमेशन के हिसाब से। 8-9 मतलब डबल पेज, तो टोटल हो जाएंगे 17-18 पेजेस। समझ गए ना? 8-9 शीट्स छोड़नी है तो टोटल हो जाएंगे 17-18 पेजेस। क्योंकि बाद में जब हम रिवीजन करेंगे ना, तो सारे रिवीजन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, या जो मैं सेल्फ मेड मेरे क्वेश्चन होंगे किसी और बुक के, तो साथ साथ हो जाएंगे पूरे चैप्टर के, ताकि आपका पूरा चैप्टर इकट्ठा होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे नेक्स्ट चैप्टर आपका है जीएसटी। जीएसटी देखो, अगर मैं कहूँ ना, जीएसटी का जो लास्ट पार्ट होता है वो आपके पूरे सिलेबस का सबसे वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है। जीएसटी का समझ लो, अगर 7 दिन जीएसटी चलेगा तो पहले 5 दिन तो इजी है, अगले 2 दिन के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है कि अकाउंट्स मुश्किल है। तो उसी वजह से मैंने क्या किया, जीएसटी का चैप्टर 1-2 चैप्टर्स के बाद करवाऊंगा। है तो वैसे जर्नल का चैप्टर, लेकिन उसके बाद 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जर्नल के बाद, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पहले वो करवाएंगे। वो 1 हफ्ते या 8 एक दिनों में दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, मतलब 8-9 दिनों में। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो लिखो चैप्टर का नेम। बुक में देखो चैप्टर नंबर 13 होगा, तो आप लोग भी चैप्टर नंबर 13 लिख दो अभी के लिए। बुक के हिसाब से हो गया चैप्टर नंबर 13, और हमारे हिसाब से हो गया चैप्टर नंबर 3। हाँ, इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया था। जर्नल हो गया, जर्नल के बाद लेजर। अब सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे देखो, मैंने तो पहले बना के रख लिया, अब आपको सबसे पहले यही बनाना है, अकाउंटिंग साइकिल। ये पेपर में ना क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है, अकाउंटिंग साइकिल। तो सबसे पहले आप ये बनाओ। सबसे पहले देखो क्या होता है ऊपर से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा होता था जर्नल। जर्नल का दूसरा नेम क्या होता है, किसी को याद है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिल्कुल ठीक है। तो पहले ये बनाओ, करो शुरू। जर्नल का दूसरा नेम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पेपर में ये आता है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर थर्ड नंबर पे होता है आपके पास लेजर। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन तो वो थ्योरी का टॉपिक है कि कोई एंट्री सेल की है, परचेज की है। जर्नल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड लेजर हम स्टार्ट करेंगे। बुक के हिसाब से 13 चैप्टर, ट्यूशन के हिसाब से थर्ड। लेजर का जो दूसरा नेम होता है, इसको कौन सी बुक बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। इसको बोलते थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। फिर फोर्थ नंबर पे आता है ट्रायल बैलेंस, और फिफ्थ नंबर पे आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एफएस। हर चैप्टर में मैंने आपको बोला था ना, ये वाला अकाउंटिंग साइकिल आपको बनवाऊंगा, क्योंकि इसी के साथ ही सारा सिलेबस बेस्ड होता है। डिम्पल एक काम कर दे ना, एसी ऑन कर दे। रिमोट मेरे पास है, उधर पीछे है प्लग। बस। सिक्स भी लिखना है, कम्युनिकेशन। नहीं नहीं नहीं, बस ये फिफ्थ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफएस के नीचे टीपीएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आप टीपीएल लिख लो चाहे। और दूसरा है बैलेंस शीट। गुरकिरत आप पहली बार बना रहे हो? मुझे लगता है जर्नल के पहले में भी बनाया था ना। हाँ, कॉपी में था आपकी। पहले इसको करो, पहले मेरे को ये सुनने, इसके बाद आगे चैप्टर बढ़ेगा। हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, जिसको मैंने अभी हाईलाइट कर दिया, लेजर। गुरकिरत बताऊं कुछ पूछ लो मुझसे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन अभी पहले पे ही हो क्या? अच्छा, बाकी हो गया। चलो जी, मैं एक बार के लिए फिर से समझा देता हूं। अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले
बिजनेस में ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी होती है। अब आप लोगों को ना मैं बड़े अच्छे से समझा सकता हूँ ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। अब आपने बड़ी सारी सीख ली थी ना, परचेज करने की, रेंट पे करने की, बैड डेट्स की, सेल करने की, सेल रिटर्न की, कितनी सारी ट्रांजैक्शंस आप करके आए हो ना जर्नल चैप्टर में। हर क्वेश्चन में 8-8 9-9 ट्रांजैक्शन ही तो होती थी, तो उसी को आइडेंटिफाई करना है। अब मैं आपको बड़े क्लियरली समझा सकता हूँ। मेरे को बताओ, जब हमने वो रूल करते थे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल रूल होता था ना, आप इसको कैसे सोचते थे? मिस्टर राम है, मिस्टर श्याम है, मतलब उससे आपने सामान खरीदा या बेचा, तो उसको आप सोचते थे ना वो पर्सन है, तो उसके लिए वो पर्सनल रूल लगेगा। अच्छा, मशीन है तो मशीन क्या होती है हमारी? एसेट्स। एसेट्स के लिए कौन सा रूल होता है? रियल रूल। रियल रूल का फॉर्मूला डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि आप ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई कर रहे थे कि वो एसेट से रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है या एक्सपेंसेस से। तभी तो आप फॉर्मूला लगाते थे कि पर्सनल लगेगा, रियल लगेगा या नॉमिनल लगेगा। तो इसी का मतलब होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। देखा जाए अब तो आपको न्यूमेरिकल भी कर चुके हो इसको, अब थ्योरेटिकल भी पता चल गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? जर्नल। याद करो, सबसे पहले आप रूल ही तो पहचानते थे, तभी तो उसके बाद जर्नल एंट्री करते थे। तो जर्नल एंट्री का चैप्टर भी हमारा हो चुका है। उसके बाद आपका चैप्टर होता है लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है? जर्नल में मेरे को एक बात बताओ, जर्नल चैप्टर जो हमने किया था, यहां पे अगर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये हमने जर्नल का चैप्टर जब किया था, तब हमने क्या ट्रांजैक्शंस को कुछ अलग से देखा था? जो जो ट्रांजैक्शंस आ गई थी, ये देखो, जो जो ट्रांजैक्शन आती गई थी हम वैसे ही ट्रांजैक्शन लिखते जाते थे ना। क्या हम कोई ट्रांजैक्शन को मिस करते थे? क्या हम कुछ नया फॉर्मेट बनाते थे? एक ही फॉर्मेट बना के उसी के अंदर करते चले जाते थे ना। चाहे कभी कोई मशीनरी की एंट्री आ जाती थी, चाहे परचेज की, चाहे सेल की, चाहे एक्सपेंडिचर की, सारी इकट्ठी कर देते थे ना। तो इसको बोलते हैं कि एक ही बुक में, याद है मैं आपको क्या बोलता था? जर्नल क्या होती है? मोटी वाली बुक। सबसे मोटी वाली बुक को क्या बोलते हैं? जर्नल। क्यों? क्योंकि इसमें हम सारी ट्रांजैक्शन को सीरियल वाइज लिखते चले जाते हैं। इसके बाद जो हमें करना होता है, इसके बाद हमें करना होता है लेजर। लेजर का मतलब होता है, जब आप जर्नल एंट्री कर रहे थे, जर्नल एंट्री में कभी सेल आ रहा था, कभी परचेज आ रहा था, कभी कैश आ रहा था, कभी बैंक, कभी ड्रॉइंग, तो सारे इंडिविजुअल अकाउंट को अलग अलग लिखने को बोलते होते हैं लेजर। मतलब यहां पे आप सभी का खाता अलग अलग बना रहे हो। जर्नल में तो आपने सभी का खाता इकट्ठा बना दिया था, अब आपने हर आइटम का अलग अलग अकाउंट बनाना है। देसी भाषा में हर आइटम का अलग अलग खाता बनाना है। आप इसको देसी भाषा में खाता समझ लो, अकाउंट्स की भाषा में इसको अकाउंट समझ लो। तो आपको इंडिविजुअल हर आइटम का अलग अलग हिसाब बनाना है, खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है, उसको क्या बोला जाता है? लेजर। लेजर बनता कब है? लेजर बनेगा तब जब आपके पास जर्नल होगा। यार जब आपने एंट्री रिकॉर्ड कर ली होंगी, तभी तो आपको पता चलेगा सेल आई है, परचेज आई है कि ड्रॉइंग आई है। ये ऐसे पता चल जाएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले जर्नल बनता है, फिर बनता है लेजर, और लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। तो अब हम कौन से स्टेप पे पहुंच चुके हैं? ये जो हाईलाइट मैंने कर दिया ये पिंक वाले से, लेजर से। ठीक है, अब लिखो मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर। अगली हेडिंग बनाओ बड़ी बड़ी। मैंने तो नोट्स पहले प्रिपेयर कर लिए। हाँ जी, इजी कौन सा है? लेजर या जर्नल? लेजर इजी है। लेजर में तो दिमाग ही नहीं लगाना। हो सकता है पहला दिन या दूसरा दिन आपको लगेगा कि जर्नल ज्यादा इजी था, क्योंकि जर्नल अब किए हुए आपको 3 हफ्ते हो गए ना करते करते। तो जो चीज की आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है वो इजी हो जाता है। वैसे चैप्टर में कुछ नहीं है। ये तो अब हम कर रहे हैं, हो सकता है इस चैप्टर को 4 दिन लग जाएं, लेकिन जब हम रिवीजन करेंगे ना तो 1 दिन लगता है। मतलब इतना मरा गया गुजरा चैप्टर है ना ये, कुछ है ही नहीं। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर। आप लिखते चले जाओ, मैं बोलता चला जाता हूं। हेडिंग लिख ली बड़ी बड़ी, डबल अंडरलाइन करो उसको। लेजर इज प्रिपेयर्ड, लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर जर्नल बट बिफोर ट्रायल बैलेंस। लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर जर्नल बट बिफोर ट्रायल बैलेंस। पॉइंट नंबर 2 लिखो, लेजर सिंपली मीन्स, लेजर सिंपली मीन्स इंडिविजुअल अकाउंट। इन्वर्टेड कोमा में लिख देना इंडिविजुअल अकाउंट्स को, जैसे मैंने लिखा हुआ ना अंडरलाइन करके। लेजर सिंपली मीन्स
इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन ledger simply means individual account of every transaction like sale account, comma cash account, comma purchase account, comma depreciation account। हर पॉइंट के बाद ना आप एक लाइन छोड़ा करो, उससे ना प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। नोट्स जब लास्ट में रिवाइज करोगे ना तो जल्दी पढ़ने का मन करता है, जल्दी से ग्रैस्प होती हैं चीजें। डेप्रिसिएशन अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट एटसेट्रा। मतलब सारे खातों को अलग अलग लिख लेना यार, मतलब अपनी डायरी में हर कस्टमर का अलग खाता लिखते हो ना, उसी को बोलते हैं। लिख लिया? सेकंड पॉइंट हो गया क्या? थर्ड पॉइंट लिखो, लेजर इज नोन एज बुक्स ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। लेजर इज नोन एज बुक्स ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। और इसके ब्रैकेट में लिख देना, जो ये थर्ड पॉइंट है ना, ये मैंने एग्जाम क्वेश्चन से पिक की है। ये एग्जाम क्वेश्चन है 1 मार्क का। जो थर्ड पॉइंट है ना, वो पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर का। क्या बोला जाता है लेजर को? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अरे यार ओरिजिनल थोड़ी लेजर को, 1 नंबर में से 0 आ गया। पॉइंट नंबर 4 लिखो। क्या मनन, कहाँ खो जाते हो? मुझे भी खुला देते हो, अब मैं भी खो गया। लिखो, सेपरेट फॉर्मेट, एक पॉइंट भूल गया था मैं लिखना। सेपरेट फॉर्मेट इज प्रिपेयर्ड इन लेजर चैप्टर। सेपरेट फॉर्मेट इज प्रिपेयर्ड इन लेजर चैप्टर। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, बड़ी बड़ी हेडिंग डाल देना। पॉइंट नंबर 5 में बड़ी बड़ी हेडिंग, फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर या फिर अकाउंट या फिर इंडिविजुअल अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ लेजर, इसको चाहे आप लेजर बोल लिया करो, चाहे इसको अकाउंट बोल लिया करो, चाहे आप इसको इंडिविजुअल अकाउंट बोल लो। पहले एक बार फॉर्मेट देख लेना, ठीक है? पहले होता है डेट का, डेट के बाद होता है पर्टिकुलर। आप लोग बस 2 या 3 लाइनों का बनाना। फिर उसके बाद वहां पे हम क्या लिखते थे? JF लिखते थे ना? या वहां पे हम क्या लिखते थे? LF। हाँ, यहाँ पे अपन लिखते हैं JF। इसका मतलब होता है जर्नल के बाद ये बन रहा है। उसका मतलब होता था कि उसके बाद लेजर बनेगा तो वहां पे L लिख देते थे। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जर्नल के बाद ये बन रहा है, यानी कि जर्नल से आपने एंट्रीज पिक करनी है, JF। और यहाँ पे हो गया रुपीज। तो ये हो गया आपका एक हिस्सा। एक घर के 2 हिस्से, ये आधा हिस्सा। अगला हिस्सा सेम का सेम, बताओ यहाँ पे अब क्या लिखूं? बिल्कुल सेम, डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर से JF, फिर से रुपीज। यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट, कॉर्नर पे लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट। मतलब किसी घर के 2 हिस्से हैं, तो जो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है ना सारा, वो डेबिट वाला हिस्सा है। जैसे एंट्री में क्या होता था? डेबिट क्रेडिट, ऊपर वाली साइड को, अपर साइड को डेबिट बोलते हैं, लोअर साइड को क्रेडिट ना। लेजर में अपर या लोअर नहीं होता, लेफ्ट राइट होता है। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट, राइट साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट, CR। बस यही है, बनाओ।
हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन और कैश बुक बस। मनन फास्ट। 4-5 लाइनों का बना देना, क्योंकि लिखना तो कुछ नहीं है। इसके बाद सीधा एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। ऊपर ये ना डेबिट क्रेडिट लिखना मस्ट है, वो फॉर्मेट का पार्ट है आपके। मनन स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। चंचल हो गया किरत आपका? अब इसके नीचे लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। इसका साथ साथ ही न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। जर्नल चैप्टर में तो पहले 2 दिन न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं हो पाया था ना, यहाँ तो सीधा ही न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा पहले ही दिन। ये बना दिया आप लोगों ने, ये क्रॉस क्रॉस समझ गए ना, ये अमाउंट है क्योंकि रुपीज वाला कॉलम चल रहा है ना, तो लास्ट में रुपीज आते हैं और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। जर्नल के हम टोटल नहीं करते थे, लेकिन जर्नल का टोटल भी तो हमेशा बराबर ही होता है ना, जितना डेबिट में लिखते हैं उतना क्रेडिट में, तो यहाँ पे भी बराबर होता है। अगर बाई चांस बराबर नहीं हुआ तो समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत है। चलो लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, ये लिखी हुई है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन लिखो। लिखो पहला लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, डू जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर। डू journal entries and prepare ledger। एंट्री नंबर 1, मतलब फिर से देख लो, जर्नल चैप्टर पीछा नहीं छोड़ रहा, फिर से जर्नल चैप्टर आ गया। एंट्री नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1000। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1000। पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स वर्थ ₹700। वर्थ का मतलब होता है वैल्यू, 700 रुपए की गुड्स खरीदी। पॉइंट नंबर 3, सोल्ड अबव गुड्स, सोल्ड अबव गुड्स at a profit of 20%। sold above goods at a profit of 20%। number 4, salary paid ₹40। salary paid ₹40। चलिए जी, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ सबसे पहले। हाँ, एक पूरे पेज का, मतलब आधे से ज्यादा पेज लगेगा। देख लो, अब तो 4 एंट्रीज हैं, अब तो आपको पता लग गया होगा 4 एंट्रीज कितनी जगह में आ जाती हैं। पहले जर्नल करना है हर बार। हाँ, जर्नल के बिना लेजर हो ही नहीं पाएगा। एक क्वेश्चन में 2 फॉर्मेट हो गए। कह सकते हो। अब पता लगे मैं क्यों कहता था कि जिसने जर्नल चैप्टर नहीं किया उसको लेजर समझ ही नहीं आ सकता।
जर्नल का फॉर्मेट तो नहीं भूल गई लेजर का बनाते बनाते? किरत पहली एंट्री करोगे ट्राई यार। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1000। कैश अकाउंट, कोई और? परचेज अकाउंट, डेबिट, गलत है। आप तो पता नहीं किस दुनिया में घूम रहे हो। कैश अकाउंट, डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो कैपिटल आप किसी और ही दुनिया में घूम रहे हो। घूमने से सोचिए। मैंने वो पढ़ लिया वैसे। फर्स्ट एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट। कैश तो लगे नहीं। क्यों नहीं लग गया सोचो। लगे जब हैं, हाँ जी आपको बिजनेस स्टार्ट करा था कैश का। यार, पहली कसम खिलाई हुई है मैंने कि बिजनेस सेपरेट पर्सन है, बिजनेस ओनर। बिजनेस को तो कैश मिला ना, ओनर नहीं लगाया है। ओनर और बिजनेस दो अलग अलग पर्सन है अकाउंट की नजर में। हम कौन है? हम बिजनेस है। ओनर ने पैसे दिए ना, तो बिजनेस को तो पैसा मिला, इसलिए बिजनेस क्या कर रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर। ओनर का मतलब होता है कैपिटल, क्योंकि वो गिवर है ना, और गिवर हमेशा क्रेडिट में आता है, तो टू कैपिटल अकाउंट 1000। नरेशन लिखो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। एंट्री नंबर 2, परचेज गुड्स ₹700। कोई बता सकता है एंट्री? बिल्कुल ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है? 700 जी। नरेशन लिखो। बीइंग गुड्स परचेज्ड। बीइंग गुड्स परचेज्ड। एंट्री नंबर 3 क्या है? सोल्ड अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा जी। गुड्स कितने की थी? 700 रुपए की। 700 का 20% कितना होता है? 140। तो आपने पूरा सामान कितने का बेचा होगा? 840। कैश अकाउंट डेबिट, अब बिजनेस में कैश आ रहा होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बेचा ना सामान 840। 840 कैसे आया था? 700 का 20% होता है 140, वो प्रॉफिट था, तो 700 वाली चीज 840 में बेच दी। किरत आई है ये वाली एंट्री समझ? देखा जाए तो वैसे आसान वाली एंट्री है, इससे मुश्किल तो अपन ने कितनी कर ली। आखिरी एंट्री सैलरी पेड। सैलरी पेड नहीं लिखते, सैलरी लिखते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी सैलरी दी है? मैं तो ऐसी किसी दुकान पे काम ना करूं जहाँ 40 रुपए की सैलरी मिले। टोटल करना वैसे इनका, आज हम टोटल भी कर ही लेते हैं, बड़े दिनों से किया नहीं था। 4 एंट्रीज का टोटल तो कर ही सकते हैं। 2580। पक्की बात है? 25। लो जी 2580 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने लेजर बनाने हैं ना, तो लेजर बनाने का ना सबसे पहला काम पता है क्या होता है? सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ अकाउंट्स चुनने। अब यहाँ पे आपने देखना है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखना है अब अगले 2-3 मिनट। सबसे पहले ना मेरे को यहाँ पे एंट्रीज मैंने 4 की हैं। 4 एंट्रीज में 8 अकाउंट खुले हैं ना टोटल। देखो, पहली एंट्री में कैश और कैपिटल, दूसरी एंट्री में परचेज और कैश, तीसरी में कैश और सेल, चौथी में। लेकिन कौन सा ऐसा अकाउंट लग रहा है आपको जो कॉमन है? कैश ना। तो मतलब आपने ना अलग अलग अकाउंट देखने हैं कितने हैं, कॉमन को एक ही मानना है। तो देखो सबसे पहला अकाउंट कौन सा खुल रहा है, देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला अकाउंट मेरे पास कौन सा था? कैश का। तो देखो मैंने सबसे पहला नंबर ऑफ अकाउंट्स लिख दिए मैंने, सबसे पहला हो गया कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा था यहाँ पे? कैपिटल, तो दूसरे नंबर पे मैंने लिख दिया कैपिटल अकाउंट। तीसरे नंबर पे ये है परचेज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेज।
चौथे पे कैश, कैश हो चुका है, उसको बार बार नहीं लिखना। इसकी एग्जांपल बताता हूँ कैसे, नहीं तो कई बार ना आपको ऐसे लगेगा कि सर ने याद करा दिया। यार मेरे पास एक मोहन अकाउंट था, मतलब मेरा कस्टमर है, कभी वो मुझसे सामान ले जाता है, कभी पैसे दे जाता है, कभी ले जाता है, कभी पैसे ले जाता है, तो मैं बार बार मोहन के अकाउंट में लिखूंगा ना। अब मोहन एक है या अलग अलग है? एक है, बस उसने ट्रांजैक्शन ज्यादा की ना। तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की बातें नहीं कर रहे, ट्रांजैक्शन की बातें तो हमने जर्नल में कर ली थी। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अकाउंट की। तो कैश एक ही अकाउंट है, तो कैश हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चलो जी ये भी हो गया। तो यानी कि अभी तक 3 अकाउंट खुल चुके हैं, कैश, कैपिटल, परचेज। अच्छा, तीसरी एंट्री पे आओ, फिर से कैश आ गया, यार ये तो खुल गया ना। उसके आगे सेल्स, ये नहीं खुला, तो चौथा अकाउंट कौन सा हो गया? सेल्स अकाउंट। अच्छा, पांचवा मेरी हेल्प करो। सैलरी। पांचवा सैलरी, ये हो गया, सैलरी मैंने पांचवा लिख दिया। कैश छठवां हो गया? नो सर। नहीं, वो तो हो गया, मतलब टोटल 4 ट्रांजैक्शंस में 5 तरह के अकाउंट खुले हैं। तो हमें ये 5 अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे अब। 5 अलग अलग, वो जो आपने फॉर्मेट नहीं बनाया था लेजर का, अब वो 5 अलग अलग फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे हमें। फॉर्मेट का। हाँ, पहले वो लिखो नंबर ऑफ अकाउंट्स, पहले उसके नीचे लिखो एंट्रीज के बाद, एंट्रीज के बाद लिखो नाउ, नाउ काउंट द नंबर ऑफ अकाउंट्स, नाउ काउंट द नंबर ऑफ अकाउंट्स recorded in journal entries. Now count the number of accounts recorded in journal entries. अब उसके नीचे हेडिंग डालो नंबर ऑफ अकाउंट्स, ब्रैकेट में लिख देना टोटल 5। अब अपने आप एक बार फिर से अपनी जर्नल एंट्रीज में से देख के लिखो, तभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। पहला अकाउंट कौन सा आया? कैश अकाउंट, ठीक है, लिखते चले जाओ आगे। टोटल 500 लिख के दिखाना मेरे को। इसको एक फॉर्मेट का। हाँ, फॉर्मेट बनाओ। सबसे पहला जो आपने ऊपर लिखा था ना फॉर्मेट, वो लिखो ऊपर कैश अकाउंट, फिर फॉर्मेट वैसा ही बना लेना 6-7 लाइंस का। पेपर से तो फॉर्मेट बनाओ टाइम लगेगा। हाँ, पेपर में टाइम लगेगा, तभी तो फिर घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा। पेपर में ज्यादातर 2 या 3 ही पूछते हैं अकाउंट, उससे ज्यादा नहीं पूछते। कभी कभी तो क्वेश्चन नहीं भी पूछते वो। चलो यहाँ पे मैं भी बना रहा हूँ साथ में कैश अकाउंट। सबसे पहले क्या होता था? डेट होता था ना। कैश, कैश के बाद कौन सा था नंबर ऑफ अकाउंट दूसरा?
कैपिटल अकाउंट छोटा सा बनेगा, बन गए 5 अकाउंट क्या? कैपिटल अकाउंट के बाद कौन सा था? परचेज अकाउंट। परचेज के बाद परचेज का भी निकला है। परचेज का भी होएगा 3-4 लाइन। सेल के बाद कौन सा था आखिरी? सैलरी। ऊपर कॉर्नर पे डेबिट क्रेडिट लिखने हैं। स्पीड स्लो है, थोड़ी सी फास्ट करो। कैश का, फिर कैपिटल का, फिर परचेज का, फिर सेल का। मनन फास्ट, जल्दी। फिर उसके बाद सैलरी का 5वां। चलो बाकी आप बाद में बना लेना, वरना मेरे को नींद आ जाएगी। बन गए? हाँ बस वो लिखना मत, सिर्फ लाइंस लगा दो, फॉर्मेट बना लो, बाद में अब लिख लेना। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं इसको। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, लेजर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आने वाले 10 मिनट है आपके लिए। अब अगर किसी को ये आने वाले 10 मिनट समझ नहीं आए ना, फिर जो पिछला समझा हुआ है वो भी वेस्ट है। सिर्फ हमने अब पता है क्या करना है, अब हमने क्या करना है, जर्नल से ना जो आपने एंट्रीज की हुई हैं उसको उठा के कहाँ पे डालनी है? लेजर में। और इसको बोलते हैं जर्नल पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। जब हम जर्नल से उठा के लेजर में कुछ चीज डाल देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। तो अब हमने यही करना है। लेजर हमेशा कब बनता है, जर्नल से पहले या जर्नल के बाद? बाद। लेजर हमेशा जर्नल के बाद। अब जर्नल एंट्री में पहला देखो, फर्स्ट एंट्री आपने क्या लिखी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहली चीज क्या आ रही है? फर्स्ट चीज कैश आ रही है ना। मनन छोड़ दो, मैंने कहा था छोड़ दो इसको, स्क्रीन पे देखो। पहली चीज आ रही है कैश। मेरे को बताओ कैश डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में? डेबिट में ही आ रहा है, सामने साफ ही तो पता चल रहा है कैश डेबिट में है। तो कैश अकाउंट हमने अलग से बनाया है जी, बनाया है। कैश का डेबिट साइड कौन सा है?
ये वाला लेफ्ट वाला साइड ना, तो कैश के डेबिट में आपने अमाउंट भर देनी है। कितनी अमाउंट है कैश के सामने देखना, 1000। तो कैश के सामने मैंने लिख दी 1000। एंट्री की डेट नंबर 1 है ना। देखो अमाउंट वही लिखनी है जो कैश के सामने होगी। तो कैश के सामने सींद में देखो कि कौन सी अमाउंट आ रही है 1000, लेकिन जो नेम लिखना है ना वो उसका अपोजिट वाला लिखना है, यानी कि उसके नीचे वाला। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, अमाउंट तो मैंने वही लिखी जो कैश के बिल्कुल सामने है, लेकिन मैंने यहाँ पे नाम क्या लिखना है, नाम यहाँ से ना 2 से शुरू करते हैं, 2 कैपिटल अकाउंट, ऐसे। इसका कहने का मतलब ये है, आप लोग अब गलती पता है क्या करोगे, जब मैं आपको कल परसों क्वेश्चन दूंगा ना, आप यहाँ पे भी कैश लिख दोगे। यहाँ पे भी ना आप कहोगे कैश है तो कैश लिख दो। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने कभी मुझसे पैसे लेने होते हैं? मैं अगर अपने आप को कहूँ ओए तरुण तूने मेरे को ना पैसे देने हैं, वो अंदर से मेरे को एक दो शब्द भी बोलेगा, थप्पड़ भी लगाएगा, है ना। समझ रहे हो ना। तो मैंने कभी मैंने से पैसे नहीं लेने होते, मैंने हमेशा सामने वाले से पैसे लेने होते हैं। तो यहाँ पे आप कैपिटल लिखते हैं। कभी भी कैश कोई भी अकाउंट हो ना, जहाँ अकाउंट का मतलब होता है जो ये वाली हेडिंग आ रही है कैश अकाउंट, उसमें कभी उस आइटम का नेम कभी भी यूज नहीं होता। अगर आपने उस आइटम का नेम यूज किया तो समझ लेना अभी आपको ये जनरल लेजर चैप्टर समझ नहीं आया। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपको सबसे सिंपल एग्जांपल यही दी है कि मैंने खुद से थोड़ी पैसे लेने होते हैं। ये मेरा कैश का खाता है यार, कैश के खाते में मैं ये देखना चाहता हूं कहां से पैसा आया कहां से पैसा गया। डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, पैसा आना। तो मेरे पास जो पैसा आया वो कैपिटल से आया, मतलब यहां से ये पता है क्या शो कर रहा है अब ये कैश अकाउंट के डेबिट में 1000 रुपया आया हुआ है। कहां से आया था सर, कैपिटल से आया था। तो पहली एंट्री आपने देखी थी ना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो कैश वाला पैसा बिजनेस में आया किसके थ्रू, कैपिटल के थ्रू। तो उसका ये मतलब होता है। पहली एंट्री समझ में आ गई। अब मेरा सिर्फ पहला खत्म हो गया, ये फर्स्ट वाला कैश खत्म हो गया। अब फर्स्ट एंट्री में सेकंड अकाउंट कौन सा था, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को मैंने जर्नल एंट्री में डेबिट में लिखा है या क्रेडिट में, क्रेडिट में लिखा है ना, ये देखो क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट में जाना है और वो भी क्रेडिट साइड। मेरे को ढूंढ के दिखाओ जी कैपिटल अकाउंट कहां पे है। ये कैश के नीचे कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल का क्रेडिट राइट साइड पे, बिल्कुल ठीक है। और कैपिटल के सामने कितनी अमाउंट थी, फिर से वही थी 1000। तो मैं कैपिटल अकाउंट के किस साइड जाऊं, मैं फिर से भूल गया, राइट साइड। राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड। तो पहले पहले मैं क्या लिख दूंगा, अमाउंट लिख दूंगा। डेट तो वही चल रही है 1। यहां पे अगर मैंने शुरू किया था 2 से शुरू किया था ना, यहां पे शुरू करते हैं बाय से। ये प्रेजेंटेशन है बस लेजर की, वो 2 होता है ये बाय होता है। अब बाय क्या लिखूं, क्या मैं कैपिटल में कैपिटल का नेम लिख सकता हूं, उसका अपोजिट वाला नेम। तो अभी मैं क्रेडिट लिख रहा हूं तो उसका अपोजिट क्या हुआ, डेबिट। तो यानी कि डेबिट में क्या था, कैश। कहां गया कैपिटल अकाउंट, ये है, तो बाय कैश। अब मेरे 2 अकाउंट खत्म हो गए, या फिर मैं ये कह सकता हूं मेरी पहली जर्नल एंट्री खत्म हो गई, है ना। सेकंड जर्नल एंट्री में बताना मुझे, परचेज है ना, परचेज डेबिट में है या क्रेडिट में, डेबिट में। अब परचेज अकाउंट ढूंढ के दिखाओ, ये है। परचेज का डेबिट कौन सा होता है, परचेज का डेबिट ये है ना, लेफ्ट साइड, ये देखो डेबिट लिखा हुआ है। तो पहले तो अमाउंट भर दो, देखना परचेज के सामने क्या अमाउंट है, 700। डेट क्या है, सेकंड, 2 कैश। बहुत बढ़िया जी, किसको समझ में आ गया। डेबिट वाला साइड 2 से स्टार्ट करते हैं, अमाउंट परचेज की लिखनी है अपनी, नाम लिखना है दूसरे वाला। अच्छा दूसरा क्या था, दूसरा परचेज के नीचे क्या था, कैश। तो फिर मेरे को कैश यानी कि मेरे को ऊपर आना पड़ेगा कैश अकाउंट में, बाय परचेज। क्या बात है, अच्छा लगा कि आपको पहली बार में समझ आ गया। बाय कैश, सॉरी कैश में कैश तो कभी नहीं आएगा, बाय परचेज। अमाउंट आपने देखनी है कैश के सामने क्या है, क्योंकि कैश अकाउंट है ना, अमाउंट अपनी नाम दूसरा। बस ये इस चैप्टर का वो होती है पैट लाइन, अमाउंट अपनी, अपनी मतलब अगर कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश के सामने नाम दूसरा। चलो जी 2 एंट्रियां खत्म। तीसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, ये मेरा कैश ही तो चल रहा है, तो अब कहां पे लिखूं, डेबिट वाली साइड ये है। पॉइंट नंबर 3 था ना ये लो जी 2 सेल्स। एक बार मैं देख लेता हूं, मैं भी चेक कर लूं ना। कैश के सामने डेबिट में नाम सेल्स वाला, ठीक बोला आप लोगों ने। वैसे तो मुझे विश्वास था, मैंने सोचा चलो फिर भी 840 5 हो गए। अब सेल्स अकाउंट में जाना पड़ेगा ना,
याद रखना आपका कैश अभी पूरा हुआ था, पूरी एंट्री नहीं कवर हुई थी। कई बार हमें पता है क्या लगता है, चलो हो गया अगली एंट्री पे आओ, अभी एंट्री का पहला पार्ट हुआ था ना, अब सेल्स वाला रहता है। सेल्स ये है, ये डेट वाला कॉलम है। डेट कौन सी चल रही है? 3। क्रेडिट साइड पे लिखना है, देख लो। बाय, हाँ सेल्स की क्रेडिट ये वाली है, नेम लिखते हैं दूसरा, तो बाय कैश। अमाउंट 3 जर्नल एंट्रियां होगी आपकी। चौथी जर्नल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी के डेबिट में, हाँ तो पहले मेरे को सैलरी का डेबिट ढूंढना पड़ेगा। ये है सैलरी का डेबिट, ये है, और नेम लिखते हैं नीचे वाला, तो टू कैश अकाउंट 40। खत्म हो गया यार, खत्म हो गया। नहीं खत्म हो गया, सैलरी लिख दी। हाँ बहकना नहीं है खुशी में, है ना। अभी अंत नहीं हुआ, कैश रह गया था, कैश के डेबिट में लिख रहा हूं मैं कैश के डेबिट में लिख रहा हूं। क्यों कैश के डेबिट में नहीं है? नहीं जी, कैश के क्रेडिट में आए, तो कैश के क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय सैलरीज। कैश का क्रेडिट ये हो गया, पॉइंट नंबर 4 हो गया ना, तो बाय वाली साइड बाय सैलरी 40। ठीक है, ये तो हो गया लेजर पोस्टिंग। अब इस अकाउंट्स को क्लोज भी करना होता है। कैश के डेबिट में जो चीजें आती है ना, उसका मतलब होता है पैसा आ रहा है, क्रेडिट का मतलब होता है पैसा जा रहा है। आपको लिखने के लिए मेरे को घर से ही टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पहले ये खत्म करना है। तो सबसे पहले ना अब आपको क्या देखना है, अभी आपका 80% पार्ट क्लियर हो गया है, अब 20% ये है। दोनों साइड ना बराबर बराबर वाली साइड बिल्कुल सींद में होनी चाहिए, बिल्कुल। अब दोनों साइड में टोटल करो, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है ना, कितना बन रहा है? 1840। अब याद रखना यही का यही 1840 इस साइड आना चाहिए। सर उसका टोटल है ही नहीं। बस आप ये समझ लो, जो हाल दिल का डेबिट साइड हो रहा है वही हाल दिल का क्रेडिट साइड होना चाहिए। तो भी नहीं, नहीं जिस साइड ज्यादा होगा उस साइड का लिखना है अपन ने। अभी इसमें ज्यादा डेबिट साइड का था ना, तो वही वाला मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब आंसर निकालने वाला हूं मैं कैश अकाउंट का। अभी तक तो मैंने सिर्फ ट्रांसफर करना सीखा है ना, अब मैं आंसर निकाल रहा हूं। जिस साइड कम होता है आंसर उस साइड निकलता है। तो आंसर अब मेरे को बताओ किस साइड निकालूं फिर मैं? क्रेडिट वाली साइड। तो उसका आंसर ऐसे निकलता है 31 डेट को। कोई भी मंथ होता है उसके आखिरी डेट पे होता है फैसला, यानी कि आंसर। तो मैं मान के चल रहा हूँ 31 होगा, 32 तारीख तो होते ही नहीं ना। अब लिखते क्या है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन का मतलब अब क्या होता है कि बिजनेस में ना टोटल कैश आया था 1840 रुपए, और कैश जो गया बिजनेस से इतना। तो मुझे बताओ कितना कैश बच गया? 1840 में से 740 माइनस कर दो, 1100। सर एक बार फिर से बता दो, 1840 था ना टोटल, 1840 में से 700 को माइनस कर दो, 40 को माइनस कर दो, तो ये जो है ये आपका आंसर है। उसका मतलब ये होता है बिजनेस में 1840 आया, 700 रुपया चला गया। कैसे गया? 700 की गुड्स खरीदी थी, 40 की सैलरी दे दी थी, 740 गया। बिजनेस में कितना कैश बच गया? 1100। उसी को तो इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। कितना बैलेंस बच गया? सीडी बस एक प्रेजेंटेशन है, तो आपने याद रख लेना है। अभी इसको ना फिर अगले दिन लेके आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चलता हूँ ये 31 मार्च था, तो 28 लिख देना। लीप ईयर हो तो 29 लिख देना। मतलब मंथ वाइज है ये, तो मैं आपको याद भी नहीं करवा सकता, है ना। ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। 31 मार्च को मैंने ये बैलेंस लिख दिया था। अब यही बैलेंस याद है मैं आपको क्या बोलता हूँ, जिस दिन मैं शटल बंद करके गया अगले दिन आऊंगा तो वही का वही पड़ा होएगा ना। तो अगले दिन क्या डेट होगी 31 मार्च के बाद? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को फिर से आप लिखोगे कि टू बैलेंस, आपका कितना बैलेंस पेंडिंग है? यहां पे लिखते हो बीडी, ब्रोड डाउन। कैरी डाउन का मतलब होता है नीचे ले जाओ, ब्रोड डाउन का मतलब होता है ऊपर से आया। जैसे जीएफ एलएफ लिखते थे ना, तो ऐसे ही होता है। बैलेंस का मतलब होता है कितना पैसा बच गया। सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, मतलब उसको अगले दिन ले जाओ नीचे। ब्रोड डाउन का मतलब क्या होता है? बीडी, मतलब ऊपर से आया। बताओ ऊपर से कितना पैसा आया अगले दिन? 1100। बस यहाँ पे आपका एक अकाउंट खत्म हो गया। ऐसे करना होता है। आया समझ? मेरी 2 मिनट की और रिकॉर्डिंग चलेगी। आप लोगों की ट्यूशन है तो आप चले जाओ, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग ऐप पे सेंड कर दूंगा, तो आखिरी की आप घर से नोट डाउन कराना। होमवर्क कुछ नहीं होगा, एक क्वेश्चन दे दूंगा यार प्रैक्टिस के लिए। अच्छा कल तो टेस्ट है, हाँ।
ऐसे ही कैपिटल का था यार, मेरे को एक अकाउंट वैसे बताते चले जाओ, मेरे को थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी। 1 मिनट बैठ जाओ बस, सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट का कैसे करूं देखना, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का? डेबिट में तो है ही नहीं कुछ, तो बस यहाँ पे मैंने टोटल कर लिया, दोनों साइड बराबर कितना लिख दूं। अब मेरा आंसर इस साइड निकलेगा 31 को, ठीक है डिम्पल। तो 31 को मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, बिल्कुल ठीक है। कितना, 1000 में से 0 गया 1000। अब इसका बैलेंस अगले दिन अपोजिट साइड पे लेके आऊंगा, कौन सी डेट को, 1 अप्रैल को। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, वही का वही 1000, बस आ गया। इसको बोलते हैं लेजर क्लोज कर देना। चलो इजी है ना लेजर पोस्टिंग, यही है चैप्टर में बस, और कुछ नहीं है। सेल्स का कैसे होगा, सेल्स का टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने क्रेडिट साइड पे ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे 31 को क्या लिख दूंगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, डेबिट साइड कुछ नहीं है 840, ये 840 अगले दिन यहाँ पे चला जाएगा। हाँ जी, हाँ वहाँ पे CD आएगा। हाँ ये चीज़ याद रखनी है, कई बार ना बंदा भूल जाता है। तो यहाँ पे आता है बाय बैलेंस BD, वही का वही 840। ऐसे ही सैलरी का डेबिट साइड का जाता है, पहले हमेशा टोटल कर देना है, सामने सामने लिखना होता है ये हमेशा, बस ये नहीं भूलना, ये हमेशा आपस में बराबर होना चाहिए और एक ही लाइन पे होना चाहिए। तो यहाँ का आंसर 31 बाय बैलेंस BD 40, यही का यही बैलेंस अगले दिन इधर आ जाएगा रुपीस वाली साइड पे। नहीं नहीं, ये आपको समझाने के लिए है, ऐसे एरो नहीं लगाने, ये तो मैं सिर्फ पहली क्लास में या दूसरी क्लास में लगाता हूँ एरो, ताकि आपको समझा सकूं। यहाँ पे लिखते हैं, नहीं फिर से गलत लिख दिया, CD BD, याद रखना ये BD नहीं है BD है, ठीक है। बस खत्म, इसको नोट डाउन कर लेना घर से, मैं क्लास ऐप पे भेज दूंगा।